Welcome to another video tutorial from Afaq Ahmad Coaching Academy. So in previous video we talked about the concept of radian. You can understand the supplementary units of course in terms of radian and steradian. So radian was a plane angle and we discussed all the concepts related to radian in terms of board paper as well as for entry test level. So of course we did a lot of stuff in previous video regarding the finding the radian in a complete circle. How many radian are there in complete circle? One radian is equal to how much percent of a circle, and we discussed some MCQs as well from the previous CETA and IIT exams. Okay, so that was quite mathematical stuff we did in previous video. So today we are going to discuss the supplementary units. The second topic is steradian. Okay, so जब हम प्लेन में किसी भी एंगल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, सो हम कंसेप्ट यूज करते हैं ऑफ रेडियन या डिग्रीज. ओके, लेकिन जब हम किसी स्पेस में, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मैं एग्जांपल लूं, सो दैट इज अ स्फीयर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉल जो है, ये गेंद जो है, दैट इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल. ओके, तो जब आप इसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशन में रखें तो इसका कुछ एक्स एक्सिस पर भी डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस पर भी होगा, जी एक्सिस पर भी होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर है. सो 3 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्फीयर. ओके, सो अब अगर मैं इस स्फीयर के अंदर एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूं, सो आई कैन नेवर अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ रेडियन एज वेल एज डिग्री. सो बिकॉज यहाँ इसके अंदर जो स्पेस है दैट इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल, और जब हम 3 डायमेंशनल में एंगल को कैलकुलेट करते हैं सो वी यूज द कांसेप्ट ऑफ स्टेरेडियन. दैट इज वाई इसे हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं, और सॉलिड एंगल को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि दैट इज एक्चुअली अ 3 डायमेंशनल एंगल. ओके, सो 3 डायमेंशनल एंगल इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल. Now what is a steradian? अब steradian क्या है? So steradian को समझने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक स्फीयर. ओके, हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक स्फीयर. अब यहाँ एक स्फीयर में मैंने एक सरफेस एरिया ड्रा किया हुआ है. ओके, एक स्मॉल सरफेस एरिया ड्रा किया हुआ है, नॉट द होल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल. सो यहाँ पे मैंने एक सरफेस एरिया ड्रा किया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सरफेस एरिया मैंने ड्रा किया हुआ है, और लेट्स से कि अगर ये इस बॉल का सेंटर है तो यहाँ पे इसके अंदर ये सेंटर जो है एक्चुअली ये इसके अंदर है सेंटर. ओके, तो ये वाला जो है दैट्स एक्चुअली यहाँ पे है, और ये सेंटर जो है तो ये इसके अंदर इस तरह आया हुआ है और कोन बनाया हुआ है, और लेट्स से कि ये इस बॉल का जो है रेडियस है. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इस सरफेस एरिया ने जो एंगल बनाया हुआ है किसके साथ, सेंटर ऑफ द स्फीयर के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये एंगल जो है ये एक सॉलिड एंगल है, एक 3 डायमेंशनल एंगल है. राइट, सो इस 3 डायमेंशनल एंगल को हम कहते हैं स्टेरेडियन. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो, राइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होल स्फीयर. ओके, सो इस ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल स्फीयर का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लिखना चाहता हूँ, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होल स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r square. Okay, so this is the surface area of this whole square. लेकिन I'm not talking about now as in this diagram. I'm not talking about the whole surface. So यहाँ पे मैंने कौन लिया हुआ है, इस कौन में एक 3 डायमेंशनल एंगल है. ओके, और अगर मैं यहाँ आ जाऊँ सो इस वाला जो ये जो मेरे पास सर्कल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 2 डायमेंशनल सर्कल है, तो दिस एक्चुअली यहाँ पे ये वाला सर्कल जो मैंने लिया हुआ है. राइट, यहाँ पे आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सर्कल का पार्ट है ये इस रेडियस का है. ओके, और अगर इस सर्कल से अगर मैं नीचे आ जाऊं अप टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके, सो इसके अंदर जो एंगल होगा दैट्स एक्चुअली द कांसेप्ट ऑफ स्टेरेडियन. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकली स्टेरेडियन क्या है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द स्टेरेडियन मैथमेटिकली, और हाउ वी कैन फाइंड द स्टेरेडियन. ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द स्टेरेडियन in a sphere we have to divide the surface area of this whole sphere, that is 4 pi r square. Okay, the surface area of this whole sphere, that is 4 pi r square, divided by the radius of the square. Why we are doing this, the radius square, not radius. So these are actually supplementary units. और आपको पता होगा कि supplementary units जो है
they do not have a specific unit as like of in terms of base physical quantity, कि उसका जो यूनिट होगा वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं है। ओके जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एरिया, ओके एरिया अगर मैं आपको एरिया के हवाले से बताऊं, सो एरिया अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो, सो वी कैन जस्ट से L by L, ओके वी कैन से जस्ट L by L, सो यहाँ पे मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अब एरिया बीइंग अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और इसका जो यूनिट हमने लिखा हुआ है दैट इज इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके बट इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट जैसे कि रेडियन हो, जैसे कि स्टेरेडियन हो, उसकी अपनी कोई यूनिट है ही नहीं। सो दैट इज व्हाई वी जस्ट कॉल इट सप्लीमेंट्री यूनिट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय द रेडियस स्क्वायर। अब यहां पे आप देखें कि इस सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। ओके सो वेयर ए इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस होल स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r square divided by the r square. This r square will cancel this r square. What I left with 4 pi. It means कि in a complete sphere there are 4 pi. There are 4 pi steradian. Okay, so in a complete sphere there are 4 pi steradian. Okay, so अब यहाँ पे देख सकते हैं it means के what does it mean के in a complete sphere there are 4 pi steradian. It means के अगर आप यहाँ पे कंसिडर कर ले इसी स्फेयर को, चाहे वो स्मॉल स्फेयर हो चाहे वो लार्ज स्फेयर हो, ओके सो यहाँ इसके अंदर अगर आप ये कोन रखना चाहते हैं, ओके अगर ये कोन हर एक 1 स्टेरेडियन का हो, कि हर एक कोन जो है 1 स्टेरेडियन का हो, नॉट 1 पाई स्टेरेडियन और 1.5 या 2 पाई या 2 स्टेरेडियन के बाद नहीं कर रहा। अगर ये सिंगल कोन जो है इसके अंदर जो एंगल होगा 3 डायमेंशनल या सॉलिड एंगल वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। सो देयर आर 4 pi steradian. What does mean 4 pi steradian? So अगर आप इसी 4 को मल्टीप्लाई कर लो by 3.14, okay so you can multiply 3.14 by 4, so this is 16, 4 1s are 4, this will become 5 and यहाँ पे 4 3s are 12, so 12.56. okay so there are 12.56 steradian are possible. Okay there are 12.56 cones of each of 1 steradian angle are possible in a complete sphere. Okay so this is the main concept of steradian. बहुत से students को समझ नहीं आती steradian के steradian angle क्या है, okay क्योंकि radian या degree जो है there's a 2-dimensional, so our eyes can easily see the 2-dimensional angle, so that's why we can easily measure the 2-dimensional scenario in terms of degrees. But unfortunately our eyes can never see a 3-dimensional, so that's why it is really very difficult to understand the concept of 3-dimensional of steradian. Okay so you have to be careful in understanding this kind of topic. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि there are total 12.56 steradian in a complete circle. Okay so 12.56 steradian in a complete circle. तो सबसे पहले आप इसको नोट कर ले. okay now let's move to the next part of the lecture. okay so अब यहाँ पे चलो इसे मैं मिटा देता हूँ. okay अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एंट्री टेस्ट लेवल. सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि FSC में है, पार्ट 1 में है, सो आई थिंक यहाँ तक उनके लिए काफ़ी है. जबकि जो स्टूडेंट्स जो इसी साल एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, सो अभी उनके लिए कुछ काम करना है, कुछ क्वेश्चन उनको बताने हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन में आपको स्टेरेडियन के कंसेप्ट से एवैल्यूएट कर दिया जा सकता है. ओके सो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्टेरेडियन है. ओके यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन, unit and dimension. Okay so you know that omega is equal to a by r square is equal to 4 pi r square in case of the total surface area of the sphere. okay so this r square and r square will cancel, so it means कि यहाँ पे 4 pi जो है
that is actually constant. Okay, 4 pi is constant and it's just a number if you multiply 4 by 3.14. but यहाँ पर r की अगर मैं बात करूँ और इसी r की बात करूँ, so of course they have unit meter square divided by meter square, so these will cancel each other is equal to 1. okay, यहाँ पे so it means के ये जो स्टेरेडियन है इसकी कोई यूनिट हमारे पास नहीं है. सो बीइंग अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इट डज नॉट हैव स्पेशल यूनिट्स. ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाउ मेनी स्टेरेडियन आर देयर इन अ कंप्लीट सर्कल, सो वन कैन इजीली find it by this relation that 4 pi. okay, 4 pi स्टेरेडियन. ओके, 4 पाई स्टेरेडियन. यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 3.14 इज इक्वल टू 12.56 स्टेरेडियन. ओके, सो इट मीन्स के एक कंप्लीट स्फीयर में देयर आर 12.56 स्टेरेडियन. इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, जब प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे रेडियन के हवाले से, सो इन अ कंप्लीट सर्कल, ओके, सर्कल, हाउ मेनी रेडियन देयर वर टोटल, सो दैट वाज अबाउट 6.28. ओके, 6.28 रेडियन. या हम इस तरह हम 6.28 रेडियन को जब हम डिराइव कर रहे थे, सो एक्चुअली वी डिराइव्ड इट फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. सो इट मीन्स के इन अ कंप्लीट सर्कल देयर आर टोटल 6.28 रेडियन, जिसके या 2 पाई रेडियन किस तरह के if 2 is multiplied by 3.14, so then it's equal to 6.28. so it means के in a complete circle there are 6.28 radian. okay, in a complete circle there are 6.28 radian, while in a complete sphere there are 12.56 steradian. okay, so these are the important point, very very important point जो आपको समझना होगी. इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं हेमिस्फेयर का, सो व्हाट इज अ हेमिस्फेयर? हेमिस्फेयर अगर आपके पास कोई स्फेयर हो, ओके, अब आप इसी स्फेयर को जस्ट डिवाइड कर दो इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ओके, सो ये एक पोर्शन जो है, इसी एक पोर्शन को हम कहते हैं हेमिस्फेयर. ओके, सो हेमिस्फेयर में कितने स्टेरेडियन पॉसिबल है? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आई थिंक दैट वाज एमसीक्यूज ऑफ द यूईटी, जिसमें आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी स्टेरेडियन आर देयर इन how many steradian are there in a hemisphere. okay, so अब यहाँ पे आपको, चलो मैं वो MCQs लिख भी देता हूँ. सबसे पहले आप इसे नोट कर लें. okay, you can have a screenshot as well if you don't have the copy and pen. okay, चलो मिटा दूँ इसे. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, how many steradian are there in a hemisphere? okay, in a hemisphere. option A, that was the option A, yes, 12.56. okay, option B 6.28, and option C was 2 pi. okay, and option D both B and C. okay, so यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेरेडियन और चलो बोथ बी एंड सी. सो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास कंप्लीट स्फीयर है. कंप्लीट स्फीयर में हाउ मेनी स्टेरेडियन आर देयर? सो देयर आर 12.56 स्टेरेडियन. या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 पाई स्टेरेडियन. ओके, अब हम हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं. सो हेमिस्फीयर इज एक्चुअली हाफ ऑफ द स्फीयर. ओके, सो हाफ ऑफ द स्फीयर हम क्या करेंगे कि हम 4 पाई को जो है वो डिवाइड करेंगे 2 पे. ओके, सो फॉर हेमिस्फीयर यहाँ पे मैं वेयर हाफ इज फॉर हेमिस्फीयर. ओके, सो या आप लिख भी सकते हैं इस तरह हाफ. इट मीन्स के आप, अब हम बात कर रहे हैं हाफ स्टेरेडियन की, and half steradian stands for the hemisphere. okay, so 4 pi divided by 2 is equal to, यहाँ पे स्टेरेडियन में लिख रहा हूँ, is equal to, so this will become 2 pi
स्टेरेडियन। ओके, सो ऑप्शन बी इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, सो दैट्स एक्चुअली 6.28, यहाँ बोथ बी एंड सी भी लिखा हुआ है। सो बी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 स्टेरेडियन। सो यहाँ पे जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँ, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, यहाँ पे पॉइंट, सिमिलरली 2 3s are 6, सो 6.28 स्टेरेडियन। ऑप्शन बी भी हमारे पास ठीक है। सो इट मीन्स के ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो देयर आर 6.28 steradian in a hemisphere. Okay, 6.28 steradian in a hemisphere, while there are 6.28 radians. Okay, 6.28 radians in a complete circle. In a complete circle there are 6.28 radian, while in a half sphere there are 6.2 steradian. Okay, so you have to be careful, you have to be careful कि आपसे क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री यूनिट से हैं, सो फिर आपको देखना होगा कि क्वेश्चन बिलोंग्स टू रेडियन और स्टेरेडियन। अगर वो रेडियन और स्टेरेडियन में हो, सो बी केयरफुल इन द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सबसे पहले आप इसे नोट कर ले प्लीज। तो मिटा दूं इसे, चलो इसे मैं मिटा रहा हूँ। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 इज के हाउ मेनी, ओके या चलो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, चलो मैं परसेंटेज वाला पहले लिख सकता हूँ। दैट steradian is dash percent of the sphere. Okay, steradian is dash percent of the sphere. Option A, that is 6%. Option B is 8%, and option C is 10%, and option D is 12%. ओके, अब क्वेश्चन को देख ले। यहाँ पे steradian is dash percent of the sphere. सो यहाँ पे हमें सोल्यूशन में लिखना होगा, सोल्यूशन में के 12.56 steradian is equal to the 100% of the sphere. Why the 100% of the sphere? क्योंकि complete sphere में 12.56 steradian है। ओके, सो दैट्स एक्चुअली 100%। ओके, लेकिन यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है इन 1 steradian। ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड इन 1 steradian। सो यहाँ पे मैं 1 steradian लिख रहा हूँ, एंड लेट्स से कि ये हम x में फाइंड करना चाहते हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12.56 steradian is equal to x. Okay, so when 100 is divided by 12.56, so it gives us approximately, it actually gives us, अगर मैं actual value लिखूं, so that is 7.96 है, I think 96. Okay, so 96%, क्यों परसेंट, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास परसेंट में है। so 7.96% is approximately equal to the 8%. Okay, so यहाँ हमारे पास correct option क्या है, that is actually 8%. So steradian is dash percent of the sphere. Okay, यहाँ पर अगर मैं आपको लिखूं कि steradian is dash percent of the hemisphere, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात बताऊं, हेमिस्फीयर की, सो फिर वो 50 बन जाएगा। ओके, क्योंकि हेमिस्फीयर इज 50% ऑफ द टोटल स्फीयर। ओके, सो इन दैट केस वी विल यूज 6.28 रेडियन। ओके, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 8% इज द टोटल स्फीयर, सो डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4% ऑफ द sphere. Okay, so in hemisphere 1 steradian is 4%, okay, of the hemisphere, while in a complete sphere there is actually 1 steradian equal to 8% of the sphere. So be careful in these kind of concept, be careful, क्योंकि पिछली हमने वीडियो बनाई थी रेडियन में, तो उसमें हमने बात की थी 1 रेडियन
is dash percent of the circle. Okay, so 1 radian was the dash percent of the circle. I think that was 16%. Okay, so be careful in these kind of concept के 1 radian जो है अगर वो percent की बात करूँ, so that is actually 16% of the total circle, while in case of steradian 1 steradian is equal to 8% of the total स्फेयर. ओके, सो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे. ये इसके अलावा अगर मैं आपको एक बेसिक रिलेशन की बताऊं जो कि हम स्टेरेडियन में डिस्कस कर रहे थे. ओके, स्टेरेडियन में जब हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज के ओमेगा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय, ओके, ओमेगा इज इक्वल टू ओके, या चलो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि स्टेरेडियन, ओके, स्टेरेडियन इज इक्वल टू A बाई R स्क्वायर. ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ A को यूज़ करूँ, सो A विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेरेडियन. ओके, यहाँ पे भी लिख दूँ नंबर ऑफ स्टेरेडियन इज इक्वल टू A बाई R स्क्वायर. सो दिस इज नंबर ऑफ स्टेरेडियन मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे अगर आप स्फेयर को कंसिडर कर लें, स्फेयर को, सो स्फेयर में कितने स्टेरेडियन है, सो दैट्स एक्चुअली 4 पाई स्टेरेडियन इन अ कंप्लीट स्फेयर. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन अ कंप्लीट स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई steradian, okay, multiply by R square is equal to 4 pi R square. Very interesting relation. So it means कि 4 pi R square का जो फार्मूला है वो हम steradian से भी derive कर सकते हैं. So that was the basic thing that I did just. Okay, so आपको ये भी लिखना होगा कि आप steradian में जो है surface area of the sphere भी जो है वो find कर सकते हैं. So that was today lecture और बहुत interesting lecture था. So I hope you like the lecture. For more videos, please subscribe to our channel. Thank you very much. Avallah.